बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 237 श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा है। आप लोग अगले भाग में श्री नित्यानंद स्वामी जी की कथा सुना, कैसे उन्होंने जंगाई मधाई सगे भाइयों का, उन्होंने दुराचारियों का उद्धार किया। अब आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनिए विस्तार से। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाट शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लग्न में पश्चिमी बंगाल में नवदीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन में अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सार लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। सियावर रामचंद्र की जय। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्री वासुदेव सार्वभौम, प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जंगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। नौरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन ध्वनि सुनकर और इनका उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। नवदीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर एक संकीर्तन का ढोल फोड़ दिया। स्वप्न में उसे भी नरसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबरा कर उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत में दैत्य और अदैत्य का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है।
इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री चैतन्य भगवान नाम के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बतलाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छुटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही बताया है कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्ति का भी अर्चन करना चाहिए। दैवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए हैं दया, अहिंसा, मत्सर, शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कमता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ता, हार विहार, गंभीरता, पर दुख का कातरता, मैत्रीय, तेज, धैर्य इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक न करे। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभु की भक्त बनी थी। केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया। यद्यपि उनका चरित्र सर्वदा निर्दोष था। सियावर रामचंद्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर इनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्व त्याग है। पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं जी कि इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग हुए वे किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था। सियावर रामचंद्र की जय। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं और जिनसे इनका ईश्वर तत्व प्रकट हो। इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्वरूप का दर्शन कराया था तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म शंख धनुष और मुरली लिए हुए पदभुज खष्टभुज नारायण के स्वरूप में, दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और दोनों हाथ में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी माता सची देवी ने इनके अभिन्न हृदय नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था।
गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलांचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय इनके शरीर के जोड़ जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन इनके अवयव कुछ कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लोदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इनके जीवन में कई चमत्कार समान रूप से दृष्टिगोचर होते थे। उदाहरणतः श्री चैतन्य चरिता में लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना को भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। गोपिन के अनुराग आ गए आप हार श्याम जानायो यह लाल रंग कैसे आऊं तन में। ये तो सब गौर तनी न कस करनी धनी खुलयो ये सुरंग रंग रंग बन में। श्याम ताजी माजल ललाई हूँ समाई जय ताते मोर जान फिर आई मन में। जसुमत सुत सोई सुचि सुत गौर भय नये नये नेह चोच नाचनी चगन में। आवं कभू प्रेम एम पिंडवत तन होत कभू संधि संधि छूटी अंग बढ़ी जात है। और एक न्यारी रीतयास पिचकारी मानव भय लाल प्यारी भव सागर समात। इसता बखान करऊं सो प्रमाण का जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरखी साक्षात है। चतुर्भुज खष्ट भुज रूपलय दिखाय दियो दियो जो अनुपहित बात पात पात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेस मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगलमय ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर हैं, ऐसे जंगाई मधाई सरी के पापियों को भी आपने प्रेम में मग्न कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयो अति अभिराम लय महंत देह करी है। जितव गौड़ देश भक्ति ले सहुन जान कोई सौ प्रेम सागर में बोरायो कही हरि है। भय सिर मोर एक एक जगत रिबे को धरिबे कौन सखी पोथिन में धरी है। कोटि कोटि अजामिल बारी डारे दुष्टता पय हूँ मगन किए भक्ति भूमि भरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में दिव्यो न नाम माद की स्थिति में बीते। आप पुरी के गंभीरा मंदिर में प्राय भावावेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शक संवत 1455 में
आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में ही लीन हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष का साधन है। बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके नष्ट न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। अपने जीवन का कल्याण करें। हरि भजन, राम भजन करें, कृष्ण भजन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण गौ सेवा करें। शास्त्रानुसार अपने जीवन का कल्याण करें, शास्त्र सम्मत से रहे, भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। राम नाम सकल नाम न ते अधिका, हो नाथ यग खग गणवधिका। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम सब नामों से बड़ी बड़ा है, इसलिए राम नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित पर करूं कल्याण।